ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के ज़रिए तमाम एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस बउनवान मरकज़ी हुकूमत के तलाक सलासा कानून पर शऊर बेदारी पीर 28 अक्टूबर को उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में मुनक़िद होगी। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी शुजात ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 सेशन होंगे। सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना मुफ्ती सादिक मुइनुद्दीन, मौलाना मुफ्ती गियासुद्दीन रहमानी, मौलाना मोहम्मद हुसैनुद्दीन सानी जाफर पाशा और मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद खिताब करेंगे। पहला सेशन खवातीन के लिए सुबह 11 बजे तक शाम 4 बजे मुनक़िद होगा। इसमें खवातीन आलिमात मुफ्तियान खिताब करेंगे, जिनमें मुफ्तिया रिजवाना जरीन, डॉक्टर मुफ्तिया फातिमा अजीज़, डॉक्टर मुफ्तिया सैयदा इशरत बेगम, समीना यास्मीन, रफ़िया नौशीन, डॉक्टर गौसिया बानो के अलावा दीगर शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। मोतमद सूफी काउंसिल मौलाना अकील अहमद अंसारी ने बताया कि बादशाह मर्द हजरात के लिए सेशन मुनक़िद होगा। इसमें शरीयत मुतहरा पर मुश्तमिल मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसी तलाक़ सलासा पर मौसर तकारीर होंगी। उन्होंने शमाए मोहम्मदी के परवानों से कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस्तिफ़ादे की अपील की है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि इस जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने अंबरपेट के रहने वाले एक 27 साल एम श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया, जो लोगों को बैंकों के कर्ज दिलाने और मुलाजमतें दिलाने का वादा करते हुए लाखों रुपए लूट लिया था। वो कम से कम 17 केसेस में मुलविस था। मुल्जिम के कब्जे से 11.5 लाख रुपए की नकद रकम के अलावा 12 मोबाइल फ़ोन और एक बजाज पल्सर को जब्त किया गया। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। बीजेपी के लीडर और साबिक एमएलसी पी सुधाकर रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर सेहत आमा के शोबे को नजरअंदाज कर देने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने एलबी नगर के सनशाइन हॉस्पिटल में कल के हुए वाक़े का जिक्र किया, जहां डेंगू की मुतासरा लड़की फौत हो गई। सुधाकर रेड्डी ने बताया कि हुकूमत की नाअहली की वजह से रियासत में डेंगू की वबा आम हुई है, हत्ता कि खम्मम के एक जज भी डेंगू से मुतासिर हो गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी बदनामी के डर से डेथ सर्टिफिकेट में डेंगू की मौत वजह बताने से इनकार कर रही है। रियासती हाईकोर्ट ने आज रियासत में बल्दी इंतखाबात के इनेकाद की राह हमवार कर दी। चीफ जस्टिस रघविंदर सिंह चौहान और जस्टिस AP अभिषेक पर मुश्तमिल तेलंगाना हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में जारी अमल पर उठाए गए सवालों से मुताल्लिक 2 रिट दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। अंजू कुमार रेड्डी ने गलत अंदाज में वार्डों की निशानदेही की शिकायत की थी। अंजू कुमार रेड्डी ने वार्डों की गलत अंदाज में निशानदेही की शिकायत करते हुए रिट दाखिल की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि दफ़ा 243 के तहत कुछ दस्तूरी पाबंदियां हैं और ऐसे उमूर को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही हल कर सकता है। एक और दरखास्त गुजार ने फहरिस्त राजनांदगान में SC, ST, BC और खातून वोटर्स की निशानदेही के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। अदालत ने यह कहते हुए कि वो इस मामले में मदाखलत नहीं कर सकता, दरखास्तें मुस्तरद कर दी। साउथ सेंट्रल रेलवे की तारीख में पहली मरतबा कल एक ही दिन में 11.5 लाख अफराद ने रेलवे की गैर महफूज डब्बों में सफ़र किया, जिसमें 2,20,000 MMTS के मुसाफिरीन शामिल हैं। रेलवे के ज़राए के मुताबिक औसतन रोज़ाना 9,20,000 अफराद रेलवे के गैर महफूज डब्बों में सफ़र करते हैं। RTC की हड़ताल और कल से तालीमी इदारों के खुल जाने के बाद सब लोग MMTS पर टूट पड़े थे। रेगुलर इंटरसिटी ट्रेनों में भी 14,000 डब्बे लगाए गए थे। जर्मनी साउथ सेंट्रल रेलवे जी मलया ने रेलवे मुलाजिमीन की सिताइश की, जिन्होंने हुजूम और अवाम के मुतालबे की तकमील की।
दो कारों में सवार 6 अफराद उस वक्त करिश्माती तौर पर बच गए जब उनकी कार टकराने के बाद शोलापोश हो गई। यह हादसा आज सुबह जिले सूर्यापेट के मंगला मंडल में कौमी शाहरा 65 पर पेश आया। दोनों कारें हैदराबाद आ रही थीं। कार में सवार अफराद फौरी उतर गए जबकि दोनों कारें जलकर खाकस्तर हो गई। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के अकाउंट्स को आधार से मजबूत करने से मुताल्लिक मुख्तलिफ हाईकोर्टों में जेर दौरान तमाम मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मुंतकिल कर लिया है। जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्धा बोस ने कहा कि इस सारे केसेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस के रूबरू पेश किया जाए। उन्होंने मरकज को जनवरी 2020 तक रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी। तेलंगाना हाईकोर्ट की एक बेंच ने आरटीसी मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी से मुताल्लिक दाखिल करदा एक नई दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। बेंच ने कहा कि चूंकि इस मुकदमे की समाअत एक सिंगल रुकनी बेंच कर रहा है तो 2 रुकनी बेंच के रूबरू इस केस को पेश करने की क्या जरूरत है। दरखास्तगार के वकील का कहना था कि हाईकोर्ट आउट ऑफ टर्न जाते हुए उनकी दरखास्त की समाअत करे। मलकाजगिरी की सीसीएस ने बड़े बड़े शोरूम से कीमती एलईडी का सराहा करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस एस लिंगैया ने मीडिया को बताया कि सारिकीन ने मलकाजगिरी और मेथपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में जराइम की वारदातें अंजाम दी थी। उनके कब्जे से 23 एलईडी मालियत 4 लाख रुपये बरामद की गई और एक ऑटो की भी जब्त किया गया जो कि जराइम में इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने सीसीएस पुलिस की सिताइश की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क भर की उन खवातीन को जिन्होंने नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं दिवाली से कबल कौम से मुतारिफ करवाना चाहते हैं। इस प्रोग्राम को भारत की लक्ष्मी का नाम दिया गया है। फिल्मी अदाकारा दीपिका पुडुकोन और शटलर PV सिंधु को इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक वीडियो शेयर करते हुए खवातीन को बाख्तियार बनाने की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तानी सूबे पंजाब में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा हिंदुस्तानी यात्रियों के लिए आइंदा 15 दिन में खुल जाएगा। ये सिख तबके का एक देरीना मुतालबा था। हिंदुस्तानी पंजाब के जिले नारवल में हिंदुस्तानी सरहद से सिर्फ 4.2 किलोमीटर के फासले पर यह गुरुद्वारा मौजूद है। करतारपुर राहदारी के खुलने के बाद योमिया 5000 सिख यात्री सुबह गुरुद्वारा जाकर शाम अपने घर को वापस हो सकते हैं। सिखों के एक तबके ने फ्री वीज़ा की सहूलत देने का मुतालबा किया है ताकि वो दर्शन कर सकें। ये गुरुद्वारा सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव जी की आखिरी आरामगाह है। सिखों के गुरु 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के ज़िले शेखुपुरा के ननकाना साहब में पैदा हुए थे। करतारपुर गुरुद्वारे की इमारत एक मरतबा सैलाब में बह गई थी, लेकिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह के दादा और पटियाला के साबिक हुक्मरान भूपिंदर सिंह ने इसे दोबारा तामीर किया था। जम्मू कश्मीर में जिले पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से मारे गए 3 मॉर्टर शेलों को हिंदुस्तानी फौज ने नाकारा बना दिया। हिंदुस्तानी फौज के अहदेदार ने बताया कि
शलों को नाकारा बनाने से करामा मौजे में एक बड़ा हादसा टल गया। पाकिस्तान ने आज बालाकोट में मंदार के लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने कल पूंछ के 2 सेक्टरों पर भी खिलाफ वर्जी की थी। लाहौर पुलिस ने कहा कि उसने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर को फौजी सरबरा और अदलिया के जजेस के खिलाफ रिमार्क करने पर गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी लाहौर के करीब रावी टोल प्लाजा के पास पेश आई। उन्होंने 13 अक्टूबर को अदालत में हाजिरी के दौरान फौजी सरबरा कमर जावेद बाजवा के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान दिए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अगर तकारीर करने पर किसी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए तो वो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए। वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ करप्शन के इल्जामात में 7 साल की सजा काट रहे हैं। सिकंदराबाद में जोबली बस स्टेशन में आरटीसी के 48 मुलाजिमीन ने जेएसी की अपील पर आज खाना पकाकर एहतजाज किया। इस मौके पर तेलुगु देशम की रियासती सदर एल रमना, तेलंगाना जन समिति के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडराम, कांग्रेस के साबिक एमपी वी हनुमंतराव और साबिक एमएलसी रामू नायक, बीजेपी के साबिक एमपी के रविंद्र नायक और दूसरे मौजूद थे। उन्होंने हड़ताली मुलाजिमीन से इज़हार यकानगत किया और कहा कि वो आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल की बदस्तूर ताईद जारी रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट नगर के आरटीसी बस डिपो में आज उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब हड़ताली मुलाजिमीन और आर्जी तौर पर हायर किए गए बस ड्राइवरों के दरमियान झड़प हो गई। हड़ताली मुलाजिमीन डिपो से बसों की रवानगी में मज़ाहमत पैदा कर रहे थे। आरजी स्टाफ अपनी बसें निकालने के लिए बज़िद था। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात पर काबू पाया और हड़ताली मुलाजिमीन को डिपो का अहाता छोड़ देने की हिदायत दी। इसी तरह सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बसों की आमदरफ्त में रुकावट खड़ा करने वाले हड़ताली आरटीसी ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया और कहा कि हड़ताली मुलाजिमीन को डिपो के अहाते में दाखिल होने का कोई इख्तियार नहीं है। सिटी पुलिस के जवानों और रैपिड एक्शन फोर्स ने आज पुराने शहर के मादनापेट में फ्लैग मार्च किया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस संतोष नगर शिवराम शर्मा ने बताया कि इसका मकसद आवाम में भरोसा दिलाना था कि पुलिस नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन मोहम्मद रफीक ने निगरानी की। साउथ जोन के दूसरे पुलिस स्टेशनों के एसएचओ और सब इंस्पेक्टर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। तेलंगाना जन समिति के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडराम ने आरटीसी मुलाजिमीन की जारी हड़ताल के सिलसिले में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। आरटीसी मुलाजिमीन की जेएसी के कायदीन ने हड़ताल से पैदाशुदा हालात पर तबादला ख्याल किया और बताया कि किस तरह हुकूमत मुतलकुल अन्नान होने का मुजाहरा कर रही है। गवर्नर से नुमाइंदगी और हाईकोर्ट के अहकाम के बावजूद हुकूमत हड़ताल से निपटने और इसे ख़त्म करने के लिए कोई संजीदा इक़दाम नहीं कर रही है। मौके पर सेहत के एडिशनल डायरेक्टर रविंद्र नायक ने आज एलबी नगर के शाइन हॉस्पिटल का मायना किया, जहां कल आज के दिन की हादसे में एक लड़की की मौत हो गई थी जबकि दीगर 6 बच्चे बुरी तरह झुलस गए थे। उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर पुलिस एलबी नगर सनप्रीत सिंह भी मौजूद थे। इन दोनों अहदेदारों ने हादसे की वजूहात के बारे में इब्तदाई मालूमात हासिल की। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि फ्रिज का कंप्रेसर फटने से दवाखाने में आग लग गई थी। डेंगू जैसे मस्क की वबा आम हो जाने की वजह से दवाखाना मरीजों से भरा हुआ था। पुलिस तमाम जावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मरकजी हुकूमत ने पंकज कुमार को आधार का नया CEO मुकर्रर किया है। पंकज कुमार फिलवक्त वजारत इलेक्ट्रॉनिक एंड IT में एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हैं। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 2016 में क़याम अमल में आया था। JSMC LB नगर के शाइन हॉस्पिटल में कल हुए हादसे के बाद हरकत में आ गया है। JSMC ने अब तमाम दवाखानों को नोटिस जारी करते हुए इंतजामिया पर जोर देने लगेगा कि वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस, सैंक्शन प्लान और दूसरे जरूरी दस्तावेजात बल्दिया में पेश करे। बल्दिया ये भी जानना चाहती है कि हैदराबाद के कितने हॉस्पिटल्स NOC रखते हैं। JSMC के एनफोर्समेंट, विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विंग ने नोटिस जारी करने का फैसला किया है। डायरेक्टर विश्वजीत ने बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट अपने नाकारा आलात को दुरुस्त करने के लिए नए टेंडर्स तलब करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को अपने हल्के इंतखाब वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां वो पार्टी कारकुनों के साथ मशावरत करेंगे। मोदी का यह दौरा अयोध्या में 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले दीप उत्सव तकारीब से पहले पेश आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 26 अक्टूबर को अयोध्या में दीप उत्सव तकारीब से पहले वाराणसी का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक खांगी हॉस्पिटल में शरीक हैं। कल रात उन्होंने अपनी पीठ में शदीद तकलीफ की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें दवाखाने में शरीक करवा दिया गया। वो एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन के जेर इलाज हैं। रॉबर्ट वाड्रा की बीवी और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कल दवाखाना पहुंची और अपने शौहर के साथ रात गुजारी। वह सुबह दवाखाने से रायबरेली के लिए रवाना हो गई। यहाँ बताना जरूरी होगा कि रॉबर्ट वाड्रा की ED मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात कर रही है। वो अदालत की इजाजत से अपने इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क का दौरा भी कर चुके हैं। जराइम के वाक़यात के लिए उत्तर प्रदेश नंबर 1 रियासत करार पाई है, जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और दिल्ली अलग-तरतीब दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2017 में उत्तर प्रदेश में 3 लाख FIR जारी हुए। मुल्क भर में 30,62,589 केसेस में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 32,000, पूरे मुल्क भर में 2017 में 30,62,589 केसेस बुक हुए हैं और इसमें यूपी में 3,10,084 केसेस दर्ज किए गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।